और वायु से सावधान गुजरात के तट से दरअसल अगले कुछ घंटों की बात करें तो वायु तूफान टकराने वाला है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। रात भर सरकार और प्रशासन इसी कोशिश में लगे रहे कि नुकसान कम से कम किया जा सके। आपको बता दें कि वायु ने पिछले कुछ घंटों में अपनी दिशा बदली है, जिसके चलते तैयारियों में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन कोशिश पूरी है कि उड़ीसा के फानी की तरह वायु से भी समझदारी से मुकाबला किया जाएगा। तो तुम्हारे सामने होड़ी डूबती है ना, और उसको छोड़ के कौन जाएगा। अभी उसको नहीं निकालेंगे तो वो तो जाएगी, नहीं तो टूट जाएगी। सीएम रूपाणी खुद इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने रात को सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और दिशा निर्देश दिए। गांधीनगर में सीएम ने देर रात की समीक्षा बैठक। 11 बंदरगाहों पर कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। 2.25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाया गया। पश्चिम रेलवे ने एहतियातन रद्द की 70 ट्रेनें। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया हर संभव मदद का भरोसा। गुजरात में 2 दिन के लिए बंद हैं स्कूल। एनडीआरएफ की 52 टीम, एसडीआरएफ की 9 टीमें जुटी। एसआरपी की 14 कंपनियां राहत के काम में लगी। 300 मरीन कमांडो और 9 हेलीकॉप्टर भी किए गए तैनात। पिछले 3 दिन से प्लानिंग इन डिटेल, प्लानिंग इन एडवांस, मैक्सिमम शिफ्टिंग, करीब अभी तक 3.25 लाख से ज्यादा लोग को शिफ्ट भी कर दिया है। सलामत स्थान पर पहुंचा दिया गया है। सुबह से उसकी इफेक्ट शुरू होगी और दोपहर ये साइक्लोन लैंड होगा, तो उसके बाद की परिस्थिति यानी कि प्री साइक्लोन ये सब व्यवस्था की है, और कल से पोस्ट साइक्लोन जो होगा उसकी व्यवस्था करेंगे। वायु तूफान का असर गुजरात के तटीय शहरों में दिखना शुरू हो गया है। गिर सोमनाथ में पूरे दिन आंधी चलती रही। शांत रहने वाली समंदर की लहरें सारी हदें तोड़ने पर आमादा नजर आईं। मौसम विभाग की माने तो सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में वायु तूफान का सबसे ज्यादा असर हो सकता है। गुजरात के 9 तटीय जिलों पर तूफान का खतरा। गिर सोमनाथ और पोरबंदर में तूफान देगा दस्तक। अमरेली, जामनगर और द्वारका में भी आंधी तूफान के साथ बारिश। कच्छ, राजकोट और भावनगर जिला भी तूफान की चपेट में आएंगे। शासन प्रशासन के साथ सोमनाथ मंदिर और इस जैसे कई ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्थान लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। मंदिर में 200 किलो के खाने के पैकेट तैयार किए गए ताकि प्रभावितों को मदद मिल सके। मतलब गुजरात में आज का दिन खौफनाक हो सकता है।
लेकिन पूरी तैयारियों के साथ उतरी टीमें और वक्त रहते मिलने वाली सटीक मौसम की जानकारी के बाद अब मन में यह विश्वास हो चला है कि हमसे टकराने पर आमदा वायु से हम भी टकरा सकते हैं। जिस तरह हमने मिलकर उड़ीसा में फानी के सिर को कुचला था, उसी तरह डटे रहकर हम वायु को भी हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये तूफान वायु का बवंडर है जो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा। हम अधिक अपडेट्स के लिए आइए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुक कर लेते हैं। भूपेंद्र, 2.25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। सीएम खुद करीब से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जरा बताइए, जिन इलाकों में लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं, उनको कैसे समझाया जा रहा है और कब यहां पर दस्तक देगा बंदरगाहों पर वायु? देखिए, मैं इस समय वेरावल पर मौजूद हूँ। चौपाटी इलाका ये कहा जाता है और सबसे पहले मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आपको समंदर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची लहरें जो हैं यहाँ पर उछाले ले रही हैं। करीबन 20 से 25 फुट ऊंची लहरें इस समय दिखाई दे रही हैं। ये चौपाटी का इलाका है जो कि काफ़ी ऊपरी इलाका माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह की लहरें टकरा रही हैं, बहुत भयावह स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं दूसरी स्थिति की बात करूं तो पोरबंदर में इस समय सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वेरावल पर साइक्लोन टकराने वाला था, चक्रवात वायु टकराने वाला था, उसकी दिशा थोड़ी सी बदली है और अब वो पोरबंदर में टकराएगा। तो अब पोरबंदर में खतरा और ज़्यादा बढ़ गया और पोरबंदर में समंदर की स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह है। वहीं अगर मैं दूसरे इलाकों की बात करूं, जो तटवर्ती इलाके हैं जहां पर लोगों को इवैक्यूएशन कराया गया है, लोगों को बाहर निकालने की बात की जा रही है, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो बस्ती है वो मछुआरों की बस्ती है और तमाम मछुआरे, उनका ये कहना है कि हमें तो सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, लेकिन जो हमारी रोजी रोटी का साधन है, जो नौकाएं हैं हमारी, उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और हमने देखा हमारी नज़रों के सामने उनकी नौकाएं जो हैं समंदर की लहरें खींच कर समंदर में ले जा रही हैं और उसके बाद कई उछाले मारने के बाद कई नौकाएं जो हैं वो टूट भी जा रही हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अगर वो रहेंगे तो कम से कम अपनी नौकाओं को, हमने ये भी देखा कि वो तमाम जो नौकाएं हैं उसको एक साथ रस्सियों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक साथ में सब नौकाएं बंधी हो तो वो ना जाए। इसके अलावा जो उनकी रोजी रोटी का साधन है, जो उनकी घर के सामान है, उनकी भी उन्हें चिंता है। तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को, एनडीआरएफ को, तमाम लोगों को इन गाँवों को खाली करवाने के लिए। उसके बावजूद भी कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। फिलहाल जो स्थिति है वो ये कहा जा रहा है कि दोपहर तक जो चक्रवात वायु है वो टकरा सकता है और अभी सुबह से ही हमने देखा रात भर बहुत तेज हवाएं चली, रात भर बारिश हो रही है, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहां पर हम हैं वहां पर भी बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो ये देखना होगा कि जब चक्रवात वायु टकराता है उस वक्त जो प्रशासन ने तमाम प्रबंध किए गए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। वाकई में भूपेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा कि आप इस तरह की तेज हवाओं के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसे कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा असर इस वायु तूफान का होने वाला है। और एक और बात जो आपसे पूछना चाहूंगा, वो उड़ीसा में जिस तरह से सामना किया था हिंदुस्तान ने फैनी तूफान का, क्या उसी तरह के इंतजाम गुजरात में भी दिख रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन ने पिछले 3 दिनों से 24 घंटे मशक्कत की है कि वो जीरो कैजुअलिटी थीम पर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुदरती आफत को हम टाल नहीं सकते, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करके एक भी जान हानि ना हो, इस तरह के प्रबंध जरूर कर सकते हैं। और उसके लिए करीबन 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा हो, जैसे कहीं जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसके लिए 1000 से भी ज़्यादा पंप की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कहीं बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसे उलचा जा सके। इसके अलावा 2 लाख से भी ज़्यादा फूड पैकेट्स जो हैं, ड्राई फूड पैकेट्स, वो तैयार रखे गए हैं कि कहीं अगर इस तरह की नौबत आ जाती है कि जब खाने पीने की चीज़ों का दुर्लभ हो सकती है या फिर उसकी मुश्किल पड़ सकती है तो उसे पहुँचाया जा सके। मेडिकल टीम जो है वो 24 घंटे तैयार रखी गई है, सरकारी जो है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खुद अपील करके जितनी संस्थाएँ हैं,
निजी संस्थाएं हैं, मंदिर के ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े सोमनाथ मंदिर हैं, द्वारका मंदिर हैं, इन तमाम ट्रस्टों को अपील की है कि वो अपनी तरफ से जो भी सेवा मुहैया करा जी। सके, जो भी चीज़ें उपलब्ध करा सके, वो तैयार रखे। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। उनकी जो अपनी एजेंसियां हैं, NDRF है, SDRF है, BSF है, कोस्ट गार्ड है, मरीन पुलिस है, लोकल पुलिस है, तमाम लोगों को तैयार रखा गया है। तो ये एक कोशिश जरूर की गई है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को सहूलियत पहुंचा सके और जीरो कैजुअलिटी हो। दूसरी बात जो आपने कही कि सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों की अगर मैं बात करूं तो पोरबंदर जो है वो फिलहाल उसका जो कोस्टल इलाका है, जो तटीय इलाका है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अब जो उसका स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो पोरबंदर पर डाइवर्ट हो चुका है। तो देखना ये होगा कि जब वो स्ट्राइक करता है दोपहर के बाद, तब कितना ज्यादा उसका असर और कितना ज्यादा नुकसान करके जाता है। हम लगातार आपके पास आते भी रहेंगे भूपेंद्र, और आपसे तमाम अपडेट जानकारियां लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है रवि, उम्मीद ये की जानी चाहिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका, उम्मीद यही होनी चाहिए पानी को जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया था, नुकसान कम किया था, वो स्थिति एक बार फिर यहां पर कम से कम गुजरात में देखने को मिलेगी। इससे हम पार पा पाएंगे। हालांकि 4 राज्यों में अलर्ट है और खतरा बढ़ा हुआ है, इसको लेकर सरकारें सचेत हैं, सबसे अच्छी बात यह है।